आज पश्चिम बंगाल के एनजेपी के निकट रंगापानी में हुए कंचनजंगा रेल हादसे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। कांग्रेस हो या तृणमूल या फिर राष्ट्रीय जनता दल, सभी पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर अपितु प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर हमला बोला है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर न सिर्फ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को रील मंत्री बताया है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। आप खुद देखिए कांग्रेस द्वारा जारी इस वीडियो संदेश को। देश में एक बार फिर भयानक रेल हादसा हो गया। इस बार पश्चिम बंगाल में हादसा हुआ है। इसमें कई लोग मारे गए, बहुत लोग घायल हैं, लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। न कोई जवाबदेही है, न कोई शर्मिंदगी। रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री की तो अलग ही मौज है। जनता मरे तो मरे। इधर राजद सुप्रीमो सब पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने भी ट्वीट के माध्यम से एक बड़ा सवाल उठाया है। लालू यादव ने पूछा है कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इंस्टाग्राम का रील मंत्री बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आप खुद सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। रेल हैव बिकम टोटली पेरेंटलेस. Only you can see railway at the time of inauguration. So many talking points and so many beautification of words, and just like it's a fashion, but they don't take care about the passenger amenity. I'm sorry, I worked as a railway worker, so I know the things. Even they are not taking care for the railway officials, railway engineers, railway technical staff, safety security officials, and the workers also. They are also in problem. Their old pension is been withdrawn. Whatever I have seen through the newspaper. But totally, I am totally with the railway employees and railway officials. They are trying their best, but this government is careful only to take so many measures about the election, how to go for hacking, how to go for manipulation, how to go for rig the election, and if the number one is the party to it. I'm not only telling the government who are the organizer, then where the country will go. Is it not the mockery? I think they should give more time for the governance. इसके अलावा भी विपक्ष के कई नेताओं ने इस रेल हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार को देश में रेल हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। गौरतलब है कि इस रेल हादसे में समाचार बनने तक 15 से अधिक यात्रियों के मरने की तथा 60 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना मिल चुकी है। उधर रेलवे ने हादसे में मरने वाले प्रत्येक परिवार को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपए और हल्की चोट वाले घायल को 50,000 रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी हादसे में मरने वाले प्रत्येक परिवार को 2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। लेकिन इस हादसे ने ऑटोमेटिक प्रोडक्शन डिवाइस कवच को लेकर भी पूरे देश में सवाल उठा दिए हैं। पूरा देश आज सिर्फ यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर वह कवच कहां है, जिसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इस डिवाइस के लगने के बाद 2 ट्रेनों के बीच टक्कर नहीं होगी। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में
ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए। तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है।